कोटली में आयोजित इस रामलीला के आयोजन का शुभारंभ रामलीला कमेटी द्वारा किया गया। रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस रामलीला का शुभारंभ जिला उपायुक्त संदीप कदम द्वारा किया गया। रामलीला के आयोजन पर रामलीला कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि संदीप कदम को शॉल टोपी भेंट करके सम्मानित किया गया। रामलीला कमेटी कोटली द्वारा आयोजित इस रामलीला के दौरान मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त संदीप कदम द्वारा विधि विधान से पूजा कर रामलीला का शुभ आरंभ किया गया। रामलीला कमेटी कोटली द्वारा मुख्य अतिथि को शाल व टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जिला उपायुक्त संदीप कदम ने राम भगवान के बारे में बताते हुए कहा कि रामलीला हमारी संस्कृति की आत्मा है, जिसके चलते आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से अवगत कराने का अच्छा माध्यम है, ताकि बच्चे उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपना सके। इसके साथ ही जिला उपायुक्त ने रामलीला कमेटी का भी धन्यवाद किया। मैं सर्वप्रथम रामलीला कमेटी के सारे पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मैं जब छोटा था बचपन में, मुझे अभी भी याद है कि हम रामलीला की कहानियाँ सुनते थे। वैसे मैं बताऊं कि हमारे उत्तर भारत में रामलीला बड़ी जोर शोर से होती है। वैसे जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पे गणपति उत्सव बड़ा जोर शोर से होता है, पर वहां ऐसे रामलीला का उतना ज्यादा चलन है नहीं। तो मैंने हमेशा सुना था, टीवी पे देखा था, बट जब नौकरी के लिए हम यहाँ आए तो मैं जब से हिमाचल में आया हूँ तब से हर साल रामलीला देखता हूँ। और इस साल कोटली की रामलीला कमेटी ने यह मौका मुझे पुनः दे ही दिया कि मैं पुनः एक बार इस साल की भी रामलीला देखूं। जैसे कि मोहन जी ने भी कहा था, रामलीला हमारी संस्कृति का अंग है। और मैं आगे जाके ये भी कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ संस्कृति का अंग नहीं है, बल्कि हमारे संस्कारों का अंग है। क्योंकि रामलीला से जो संस्कार मिलते हैं वही यहाँ कई सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वो यहीं से हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार दोनों सीखते हैं। और इसी से अपने माता पिता का आदर करना, अपने बंधुओं का आदर करना, अपने वचनों का आदर करना, ये सारी चीजें हमारा समाज यहीं से सीखता है। और इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि ये संस्कृति हमारी बनी रहे और ये रामलीला कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे अस्तित्व का आधार होती है। और अगर हम अपनी संस्कृति खो दे तो हम अपना अस्तित्व और अपने अस्तित्व की आत्मा खो देते हैं। और उसी तरीके से रामलीला भी हमारे संस्कृति की एक आत्मा है और उसको हमने कभी खोना नहीं चाहिए। ये बात मैं जरूर मानता हूं कि आजकल जो अलग अलग साधन हमारे पास आए हैं, जैसे कि मैंने देखा कि एनिमेशन का भी रामायण बना है, टीवी पे रामायण चलता है, रामायण की फिल्में बनती है, रामायण की सीडियां आती है, कंप्यूटर पे रामायण आप देख सकते हो। तो ये नए नए जो उपकरण निकले हैं उससे भी रामलीला देखने का एक अलग तरीके निकले हैं। पर फिर भी एक साथ बैठ के शाम के वक्त इस तरीके से जो रामायण का मंचन होता है उसको देखने का आनंद ही कुछ और है। और साथ साथ में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शायद पिछले 40 साल से ये जो रामायण का मंचन हो रहा है, इसी का कारण यह है कि हमारे इस छोटे से क्षेत्र से भी इतने बड़े बड़े वीर पुरुष तैयार हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। और शायद इसीलिए मोहन सिंह ठाकुर जी कह गए कि हमारे घर में राम जैसे पुत्र हो, दशरथ जैसे पिता हो और रावण जैसा शत्रु भी हो। क्योंकि हम डरते नहीं है, हमारे पास शूरवीर पुत्र भी है एक एक। तो मैं पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन अभी पता चला कि थोड़ा सा विलंब है, तो ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। दृश्य में विलंब है, तो मेरा अनुरोध है